Assalamu alaikum dear students, welcome to the last part of the English literature series. इससे पहले आपने पार्ट 1 देखा पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का। अभी हम पार्ट 2 पे आ रहे हैं जिस पे मैं आपको बताऊंगी इसके प्रोमिनेंट पोइट्स एंड नॉवलिस्ट्स और उनके जो जो काम है और जिस बारे में है। इस लेक्चर में मैंने स्पेसिफिकली जो अगर नावल लिखा गया है उसके थीम्स मैंने लिखे कि इस चीज़ के बारे में ये लिखा गया है। अगर कोई पोइट्री लिखी गई है तो उसके थीम्स भी मैंने लिखे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका पोस्ट मॉडर्न एज में एग्जैक्टली किन किन चीज़ों के बारे में लिखा है, जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि इस एज में कौन कौन सी चीज़ें थीं। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं हमारे पोइट्स को। सो द फर्स्ट वन इज सिल्विया प्लैथ। इसको आप देखें, ये नाम है उनके पोएम्स के। एरियल उनका एक पोएम है, किस चीज़ के बारे में है? दैट इज अबाउट इंटेंस पर्सनल इमोशंस। इंटेंस पर्सनल इमोशंस, आइडेंटिटी, डेथ, रीबर्थ, ये इस पोएम के थीम्स है आपके पास। देन कम्स द डैडी। डैडी इज अबाउट एंगर, ऑपरेशन एंड कॉम्प्लेक्स फादर डॉटर रिलेशनशिप। आप इन थीम्स को ज़रा देखें, ये इंटायरली डिफरेंट थीम्स हैं। शायद इस तरह की थीम्स आपने पहले ना पढ़े हों प्रीवियस एजेस में। थर्ड इज द ट्यूलिप्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ये इन पोएम्स के पोस्ट मॉडर्न एज में थीम्स है। तो सिल्विया प्लैथ आपकी पोइटस हैं। एरियल, डैडी, ट्यूलिप्स, इनके नाम ज़रा चेक कर ले किस टाइप के नाम हैं और उनके थीम्स ये हैं। सेकेंड नंबर पे आपके हैं टेड ह्यूज। टेड ह्यूज ये पोइट है, इन्होंने लिखा हुआ है द हॉक इन द रेन। द हॉक इन द रेन। और इसके थीम्स क्या है? नेचर्स वायलेंस एंड पावर। नेचर्स वायलेंस एंड पावर। देन क्रो। क्रो किस चीज़ के बारे में है? मिथ, डार्कनेस एंड ह्यूमन स्ट्रगल, यानी जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसके बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है। देन कम्स बर्थडे लेटर्स। ये साहब ने लिखे हुए थे, कुछ पर्सनल रिलेशन था इनका सिल्विया प्लैथ के साथ, तो उसके बारे में उन्होंने एक पोएम लिखी है। तो इनके नाम में द हॉक इन द रेन, क्रो, बर्थडे लेटर्स। थर्ड पे आपके पास है सेवियस हेने। इन्होंने लिखा हुआ है द डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट्स। द डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट। इन्होंने चाइल्डहुड एंड नेचर पे ये वाली पोएम जो है वो लिखी है। एक और पोएम इनकी है नॉर्थ। द नॉर्थ, दैट इज अबाउट हिस्ट्री, वायलेंस एंड नेचर। एंड वन मोर पोएम इज देयर, सीइंग थिंग्स। सीइंग थिंग्स, दैट इज अबाउट द मेमोरी एंड स्पिरिचुअलिटी। इनके और भी बहुत सारे पोएम्स हैं, मैंने सिर्फ एज ए सैम्पल आपके सामने कुछ रखें। और भी थीम्स हो सकते हैं, मैंने सैम्पल कुछ थीम्स रखे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये क्या है। सो आई हैव हार्डली शेयर 3 पोइट्स फ्रॉम दिस एज, और भी हैं। अब हम पोस्ट मॉडर्न नॉवलिस्ट देखते हैं। उनमें से फर्स्ट वन है थॉमस पिंचन। थॉमस पिंचन ने लिखा हुआ एक नावल ग्रेविटी रेनबो। थॉमस पिंचन, ग्रेविटी रेनबो उन्होंने लिखा है। दैट इज अबाउट द वॉर, टेक्नोलॉजी एंड क्योस। वॉर पे तो आपने और भी नॉवेल्स पढ़ी होंगी पिछली एजेस में। टेक्नोलॉजी में आपने नहीं पढ़ी है, आपने क्योस के बारे में नहीं पढ़ा। क्योस को लोग जानते ही नहीं थे, दो इट एग्जिस्टेड। सेकेंड वन इज द क्राइंग ऑफ लॉट 49। द क्राइंग ऑफ लॉट 49, दैट इज अबाउट द कंस्पिरेसी and hidden meaning. Conspiracy and hidden meaning. Third one is against the day. Against the day. Against the day किस चीज़ के बारे में है? साइंस एंड एडवेंचर। साइंस और एडवेंचर के बारे में। उसके बाद एक और राइटर आपके पास है सलमान राशिदी। पिछले लेक्चर में इनका जिक्र मैंने किया था। इन्होंने लिखा हुआ मिडनाइट्स चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन के नॉवल का नाम है। दैट इज
अबाउट इंडियाज हिस्ट्री लिंक्ड विद पर्सनल लाइफ, ये उसके हवाले से इन्होंने लिखा है। देन लिखा है द सैटेनिक वर्ड्स। द सैटेनिक वर्ड्स इज अबाउट रिलीजन, आइडेंटिटी एंड माइग्रेशन। रिलीजन, identity and migration. The last one is the Moor's last sigh. The Moor's last sigh. It is about the family, history and culture. Then comes the Margaret Atwood. एक और राइटर है हमारे। सो उन्होंने लिखा हुआ है द ब्लाइंड असासिन। असासिन आई बिलीव यू नो, जो किलर होता है उसको असासिन कहा जाता है। So it is about storytelling within storytelling. जिस तरह से आपकी मूवी होती है और मूवी के जो आप देख रहे होते हो उसके अंदर एक और मूवी बनाई जा रही होती है। सो इसमें स्टोरी टेलिंग विद इन स्टोरी टेलिंग ही है। देन आलियाज ग्रेस, दैट इज अबाउट द क्राइम, मेमोरी एंड ट्रूथ। क्या है नाम इसका? आलियाज ग्रेस। देन सरफेसिंग। सरफेसिंग इज अबाउट आइडेंटिटी एंड नेचर। अच्छा, उसके बाद आपके पास फोर्थ नॉवेलिस्ट आते हैं इटालो कैल्विनो। इटालो कैल्विनो, इन्होंने ये वाली आपके लिखे हुए हैं नॉवेल्स। फर्स्ट वन इज द इनविजिबल सिटीज। आप इसका नाम जरा देखें, इनविजिबल सिटीज, यानी जो आपको दिखाई नहीं दे रही। दैट इज अबाउट द इमेजिनेशन एंड सिटीज। देन कॉस्मी कॉमिक्स। कॉस्मी कॉमिक्स आपके कॉस्मोस से रिलेटेड है, यानी आसमान, गैलेक्सीज वगैरह से। साइंस मिक्स्ड विद स्टोरी टेलिंग। साइंस को स्टोरी टेलिंग के साथ उन्होंने मिक्स किया हुआ। देन कम्स द बैरन इन द ट्रीज। इट इज अबाउट फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। एंड द लास्ट वन इज मिस्टर पैलोमर। मिस्टर पैलोमर इज अबाउट द ऑब्जर्वेशन एंड फिलॉसफी। सो ये एक बेसिक सा था कि हमारे पास पोस्ट मॉडर्न एज में ये हमारे पोइट थे, ये इनकी फेमस राइटिंग्स थी, ये हमारे प्रोज राइटर्स थे, ये इनकी फेमस राइटिंग्स थी। और यहाँ पे आके हमारा जो लिटरेरी पीरियड्स जितने भी वो एंड हो जाते हैं। और इसके बाद जाके हम आगे देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से प्लेज और नॉवेल्स आ रहे हैं, एक एक करके इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस होल period. आज के लिए इतना ही। Would love to see you in the next part. Thank you so much.